हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 3 की ईवीएस मी एंड माय वर्ल्ड, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 आर हाउसेस, हमारे घर। बेसिकली हम जो है यहाँ पर बहुत तरीके के हाउसेस पढ़ने वाले हैं। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्पेशल हाउसेस, फ्लैट्स, बंगलोज एंड स्काई स्क्रेपर्स एज वेल एज अ क्लीन हाउस। सो हम इन सब हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटी में रहते हैं। तो कहाँ पर किस तरीके का घर होता है, कैसे बनता है, तो वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। लाइक फूड, हाउस इज़ ऑल्सो आर बेसिक नीड। जैसे कि खाना हमारी एक बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है कि ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले खाने के बारे में पढ़ा, आगे हम क्लोथ्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारी एक बेसिक नीड है। ऐसे ही हाउस, घर हमारा एक बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि हमें छत चाहिए होती है रहने के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। किस तरीके से सेफ़ रखना है? थीफ से सेफ़ रखना है, स्ट्रे डॉग से सेफ़ रखना है, मॉस्किटोज से। हर दिन अलग मौसम होता है, ठीक है, मौसम के से भी हमें अपने आप को सेफ़ रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है, और ये हमारी एक बेसिक नीड है। आर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, विंड, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो घर हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। अब अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सारे घर सेम नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चा हाउस की। ये हट हम बचपन से अपनी ड्राइंग में बनाते आ रहे हैं कि हट इस तरीके की होती है, और हमें ये भी पता है कि जो हट है हम विलेजेस में देखते हैं हट, जो कि एक कच्चा हाउस होता है। ठीक है, सम हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड, मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो बैम्बू से, वुड से, मड से, स्ट्रॉ और लीव्स से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कच्चा हाउस। कच्चा हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये घरों जो ये वाले इस तरह के घर जो हैं ये विलेजेस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह का जो कच्चा हाउस होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होता है, एक रूम होता है। ठीक है, ये जो घर बनाए जाते हैं ये टेम्परेरी हाउस आप बोल सकते हो, जिसमें आप शॉर्ट टाइम के लिए रहने के लिए आप बना रहे हो। ठीक है, इसीलिए इनको टेम्परेरी हाउसेस भी बोला जाता है। कच्चा हाउस भी बोला जाता है, टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग घर नहीं होते हैं। ठीक है, देन वी हैव पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? ये जो घर होते हैं, आपने देखा होगा आप लोगों के घर इस तरीके के हैं, सिटीज़ में जो घर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन आजकल गांव में भी इस तरह के घर बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो घर होते हैं इनको कहते हैं पक्का हाउस। ये ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड और ग्लास से बने होते हैं। ठीक है, पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए तो ये एकदम से गिरते नहीं हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। ये आपको सिटीज़ में, शहरों में मिलेंगे। ठीक है, विलेजेस में भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इन घरों को क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसीलिए इनको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। कच्चा हाउस को हम टेम्परेरी हाउस बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पक्का हाउस को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, क्योंकि परमानेंट हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल हाउसेस की। अब आप ये देखो, नीचे पानी ही पानी है और ऊपर घर बना हुआ है। स्पेशल हाउस में आते हैं आपके स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? वो ऐसी जगह पे बने होते हैं जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो होता है, ये एक वुड का स्टैंड बना के उसके ऊपर घर बनाया जाता है, ताकि अगर फ्लड भी आ जाए तो आपके घर को नुकसान ना हो, आपके घर के अंदर पानी ना भरे। ठीक है, तो ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचे बने हुए होते हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में फ्लड्स आते रहते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो वो सेफ्टी पहले ही लेके चलते हैं। तो उन घरों को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउसेस। नेक्स्ट है हमारा इग्लू। इग्लू ऐसा हाउस होता है जो कि स्नो से बना होता है, लेकिन ये स्नो से बना हुआ होने के बाद भी अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म होता है। और ये जो है ये एस्किमोज रहते हैं इसके अंदर, इग्लूज़ के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पर स्नो होती है, जो एरियाज स्नो से कवर्ड होते हैं वहाँ पर आपको इग्लूज़ मिलते हैं, इग्लूज़ बने हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस बोट, है ना। ये तो बहुत आपने देखा होगा, कश्मीर में भी, केरला में भी इसका बहुत ज़्यादा चलन है। कैसे चलन है कि ये टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। टूरिस्ट इसमें आके रहते हैं, रात गुजारते हैं, मतलब जैसे कि हम होटल बुक करते हैं उस तरीके से ये हाउस बोट होता है जिसको बुक किया जाता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है।
हाउस बोट क्या है, जिसमें घर आपका किस पे हो, बोट पे हो। फ्लोटिंग हाउस भी कहते हैं इसको, लोग इसका मज़ा भी लेते हैं। कश्मीर और केरला में ये क्या है, लोग इन घरों में रहते हैं। इन घरों की है, इन घरों में भी वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे घरों के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है, हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम अपने घर में किचन में खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें, इस तरह के जो घर हैं ये टूरिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर, आप कहीं घूमने जाओगे तो आपकी मम्मा किचन में जाके काम तो नहीं करेंगे ना। घूमने का मतलब है कि वो हर काम से फ्री होके जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, जब घूमने के लिए जाते हैं तो किचन वर्क नहीं करते हैं, बट ऑब्वियस है। तो वो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, बस आप यहाँ पे खाना नहीं बनाओगे, क्योंकि ये क्या है, टूरिस्ट के लिए स्टे प्लेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव कैरावन। सो कैरावन क्या होता है कि आप का जो घर है वो एक गाड़ी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। हाउस ऑन व्हील भी कहा जाता है इसको, मूविंग हाउस भी कहा जाता है। इसमें नोमैड्स रहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मतलब जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं काम के सिलसिले में। सम टूरिस्ट ऑल्सो स्टे इन कैरावन्स। कुछ ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं जो कि कैरावन्स में रुकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो वो कोई ना कोई रिसर्च वर्क के साथ आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा उनके हाथ में कैमराज होते हैं, और वो ऐसी जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे पुरानी दिल्ली की जो पुराने महल वगैरह हैं उसकी रिसर्च करना। तो उनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए होते हैं, तो वो इंडिया आते हैं और इंडिया की जो पुरानी हिस्ट्री होती है उसमें गाइड के साथ जाके वो उसकी हिस्ट्री पे क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेंट। टेंट आपने देखा होगा, जब भी आप एडवेंचरस कैंप के लिए जा रहे होते हैं तो आपके पास टेंट ज़रूर होता है, ठीक है। ये कैनवस का बना होता है। जब भी आप एक जगह, जैसे आप एडवेंचरस कैंप पे जा रहे हैं और रात को आपको गुजारना है, तो आप एक जल्दी से टेंट लगाते हो और इसमें आराम कर लेते हो, राइट। तो ये इजीली मूवेबल होता है, आप इसको फोल्ड करके अपने पास रख सकते हो और फिर जहाँ पे ज़रूरत है तो आप इसको लगा सकते हो। ज़्यादातर ये सोल्जर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टेंट ईज़िली फोल्डेबल भी होता है और मूवेबल भी होता है। नाउ बात करते हैं फ्लैट्स, बंगलोज और स्काई स्क्रैपर्स की। बंगलो मीन्स बहुत बड़ा घर, ठीक है। अब ये तीनों ही अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन तीनों ही पक्का हाउस होते हैं, कोई भी कच्चा हाउस नहीं होता है, ठीक है। सिटीज़ में हम फ्लैट्स में रहते हैं, स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं, बंगलो में रहते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं ना, जिसमें 20, 25, 30, 80 तक फ्लैट्स होते हैं, जैसे कि ये मुंबई में आपको दिखेंगे इस तरह के फ्लैट्स, तो वो कहलाता है स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। और ये सारे परमानेंट हाउसेज होते हैं। फ्लैट सिस्टम आपको नोएडा में, दिल्ली में, सब जगह आपको फ्लैट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लैट सिस्टम, जिसमें हमें अगर कोई घर अपना ख़रीदना भी है तो वो ज़मीन से आपको घर नहीं मिलता है, आपको एक फ़्लैट मिलता है, फ्लोर का कोई भी एक फ़्लैट, ठीक है। बंगलो जो होता है वो ज़मीन से एक घर होता है। ज़्यादातर ये जो घर होते हैं वो छोटे शहरों में होते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा गांव में जो लोग अपना घर बनाते हैं वो भी क्या है, वो आपका बंगलो टाइप बना सकते हैं, क्योंकि गांव में जो होती है जगह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम अपना तोड़कर, कच्चा हाउस तोड़कर पक्का हाउस बना रहे हैं तो हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे आपका बंगलो बहुत आसानी से बन सकता है। क्लीन हाउस। क्लीन हाउस क्या होता है, चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, घर आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। पक्का हाउस और कच्चा हाउस, घर क्लीन हो। अबव ऑल हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी एयरी एंड शुड हैव नेचुरल लाइट। एयरी का मतलब वेंटिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि ताज़ी हवा आपके घर के अंदर आनी चाहिए, धूप आपके घर के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे जर्म्स को ख़त्म करती है, ठीक है। आपके घर में पेट्स नहीं होने चाहिए, जितने जैसे कि पेस्ट नहीं होने चाहिए, बेसिकली रैट्स, फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, ये क्या करते हैं, ये घर में गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। एक हेल्दी हाउस वही होता है जिसमें आपके इस तरह के पेस्ट मौजूद ना हो। अब एक क्लीन हाउस के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले क्रॉस वेंटिलेशन, एयरेशन होना चाहिए घर में, बहुत अच्छी एयर जो है आपकी आनी चाहिए, मतलब आपके घर में शाफ्ट्स होनी चाहिए, बालकनी होनी चाहिए जिसका आप दरवाज़ा अगर खोल दो तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा आपकी आनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल फ्रेश एयर आपके घर को हेल्दी बनाती है। आपके घर में सनलाइट आनी चाहिए, बड़ी बड़ी विंडोज़ और डोर्स हों ताकि आपके घर में सनलाइट आए और वो आपके घर के जर्म्स को ख़त्म कर दे। पेस्ट फ्री, जैसे कि मैंने बताया कि जिस घर में ये पेस्ट्स होते हैं उस घर में गंदगी होती है, बहुत जल्दी गंदगी करते हैं।
अब आपको पता होगा कि ये अगर एक बार खुद से, कोई भी अपने घरों में इस तरह के पेस्ट नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी वजह से आ जाते हैं तो उनकी मम्मियों से पूछो कि वो कितनी परेशान होती हैं इनको ख़त्म करने के लिए, राइट। गार्बेज डिस्पोज़ल। गार्बेज डिस्पोज़ल क्या होता है, मतलब आपने वेजिटेबल्स काटे, आपने फ्रूट्स काटे, जो उनका लेफ़्ट ओवर है वो क्या करो आप, उसको डिस्पोज ऑफ करो प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लोज डस्टबिन में रखो। और जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं प्लास्टिक वाले जो ख़त्म नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको क्या करो आप, उनको अलग से एक डस्टबिन बनाओ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग करके रखना है। जब आप जेनिटर को, कूड़े वाले को, जब आप ये दोनों तरह का वेस्ट दें तो आप बता के दें कि भाई ये प्लास्टिक वाला वेस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, और एक होता है जो आपका पील्स होते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके, आलू के छिलके, या आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके, तो वो आप अलग करके दो। और इससे क्या होगा कि वो जो कूड़ा वाला है वो आपके दोनों कूड़े को अलग अलग जगह पे रखेगा, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यूज़ किया जाता है फर्दर कामों के लिए, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, और सॉइल में अगर वो मिक्स हो जाता है तो उस सॉइल को वो ख़राब कर देता है, वहाँ पे आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। हम अपने घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, रेगुलरली झाड़ू पोछा करके, ठीक है। कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालना है, बाथरूम और किचन बिल्कुल क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, ऐसा नहीं गीली होने चाहिए। घर के हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है घर को साफ़ रखने की। ऐसा नहीं है कि घर में 5 लोग हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी मम्मा की है। आपकी मम्मा आपको क्या क्या करके देंगी, आपके कपड़े भी धोने हैं, प्रेस भी करने हैं, खाना भी बनाना है, खाना टाइम से देना है, आपको पढ़ाना भी है। इसके साथ साथ वो घर की सफाई भी करती हैं। आपके स्कूल जाने के बाद घर की सफाई मम्मा ने कर दी, आने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सारे सामान को तरीके से अपनी जगह पे रखो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, आप मम्मा की हेल्प करो, ठीक है ना। अपना टिफ़िन खुद निकाल के, अपने लंच बॉक्स को खुद निकाल के आप क्या करो, और सिंक में रखो, उसको धो के रखो, बल्कि मम्मा के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मम्मा ऑलरेडी आपके लिए पूरे दिन लगी रहती है ना। आपके खाने पीने का ध्यान रखती हैं, आपको क्या पसंद है वो आपके लिए बनाती हैं। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अपना काम खुद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपनी खुद से, ठीक है। प्लांट सम इंडोर प्लांट्स इन द हाउस। घर में कुछ इंडोर प्लांट्स होने चाहिए जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, एयर को क्लीन रखें, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है तो उसको भी क्लीन रखना है, और उसकी वजह से आपका घर गंदा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। दैट्स ऑल, थैंक यू।